नवरात्रि में जो हम घट स्थापना करते हैं उसका वास्तु से लाभ उठाया नहीं जा सकता, बल्कि वास्तु का यूज है उसमें, वास्तु के अकॉर्डिंग ही हमें ये करना चाहिए। यदि हम वास्तु के अकॉर्डिंग करते हैं ना तो कहीं ज्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे जो माता है दुर्गा माता, जिनके हम नवरात्रों में पूजा करने वाले हैं, वो जो माता है वो शक्ति स्वरूपा है, यानी कि हमें पावर देती है, कॉन्फिडेंस देती है। तो एक तरीके से वो अग्नि से रिलेट हुई वास्तु में, यानी कि उनकी जो पूजा है वो अग्नि की दिशा में करनी चाहिए। यदि हम वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर में या हम कोई लोग ऑफिस में भी स्थापित करते हैं तो उनको अग्नि की दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। अब वो डायरेक्शन कौन सी है, वो है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन ऐसी है जिनमें हम घट स्थापना करेंगे यदि नवरात्रि में तो हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, बल्कि हमें पावर और कॉन्फिडेंस की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। और ये आप करके देख सकते हैं और डिफरेंस फील कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ दो चीजें कि कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिनमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कुछ डायरेक्शन न्यूट्रल भी है। भाई सबसे पहला प्रेफरेंस तो हमें ये देना है कि अग्नि की दिशा में ही करें। दूसरा, 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जिनमें आपको अवॉइड करना है। पहली है ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरी है साउथ साउथ वेस्ट और तीसरी है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हमें घर के सेंटर से देखनी है। कई बार क्या होता है कि हम जिस जगह स्थापित करने वाले, जिस रूम में स्थापित करते हैं या जिस भी एरिया में करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका साउथ ईस्ट ले लेते हैं या उसका नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे घर के सेंटर के रेस्पेक्ट में उन डायरेक्शंस को लेना है, यानी कि साउथ 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 ईस्ट और साउथ। ये हमारी जो डायरेक्शन है वो घर के सेंटर से होनी चाहिए, वहां करें। अब बाकी की जो डायरेक्शन बच गई ये फायर के हटा दें, और 3 डायरेक्शन ऐसी बताई है जिनमें नहीं करना चाहिए। बाकी की वो लगभग न्यूट्रल सी हैं, उनमें बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि वास्तु के अकॉर्डिंग यदि आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग जो फायर की दिशाएं हैं वहां पर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, जैसे आपका बेडरूम वहां है या टॉयलेट है, तो आप नहीं कर सकते हैं, तब आप ज्योतिष की हेल्प ले सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र की हेल्प ले सकते हैं। वो कैसे लेनी है, तो इसमें हमें जो देखना है वो देखना है हमारा लग्न। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि प्रेजेंट है। अब हम फर्स्ट हाउस को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखें पूरे नवरात्रे में हम माता की आराधना करने वाले हैं, और माता शक्ति स्वरूपा है जो हमें जीवन में कॉन्फिडेंस देती है, पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है, रिकॉग्निशन देती है, और एक तरीके से हमारी रक्षा करती है, मतलब सिक्योरिटी एक तरीके से हमारी माता करती है। कुंडली में जो लग्न है वो हमारी खुद की बॉडी है, तो हमारी बॉडी भी एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें हमारी कुंडली का इसलिए लग्न को चेक करना है, वहां पर जो राशि प्रेजेंट है उसका जो एरिया है आप वहां पर घट स्थापना करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, ईस्ट डायरेक्शन है उसको एरीज राशि रिप्रेजेंट करती है। आपके लगन में यदि एरीज राशि प्रेजेंट है तो आप घर के ईस्टर्न साइड में घट स्थापना करें। इससे आपको माता का जो आशीर्वाद है वो मैक्सिमम मिलेगा। पूरे नवरात्रे आपको माता आशीर्वाद देंगी, और ये आप वेरीफाई करें, करके देखें। इससे पहले आपने किसी दूसरी डायरेक्शन में किया होगा और अब इस डायरेक्शन में करेंगे तो आप इन दोनों में डिफरेंस को बिल्कुल फील कर सकते हैं। अब राशि यदि आपको नहीं पता है, राशि के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस के बारे में आप हमसे डीएम कर सकते हैं, हम आपको ये बता देंगे। जब घट स्थापना करें तो एक काम करना है, 7 पीली कौड़ी और 7 गोमती चक्कर वो उस कलश में डाल देने हैं, और जैसे ही जिस दिन हम कंजक को खाना खिलाते हैं उस दिन उनको वापस निकालना है। निकाल के एक लाल कपड़े में उनको बांध के घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। इतना करने के बाद माता दुर्गा पूरे साल आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। आपके घर में पैसे का जो फ्लो है वो अच्छा रहेगा। बुरी नजर, एक्सीडेंट जैसी समस्याएं आपके घर में आने नहीं वाली है, और किसी भी तरह के संकट जैसे नेगेटिविटी, बीमारी, एक्सीडेंट और दोष, नजर दोष, इन सब से आप बचे रहेंगे।